देखिए बीजेपी तो हमारे इससे मतलब उसको देना ही नहीं है। अच्छा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारे ओबीसी साहब हैं, उसको उसी को चुनना है इस बार। अच्छा, ओवैसी साहब को आप कह रहे हैं कि भाई उसको वोट देना है, उसको क्यों वोट देना है? क्या आपको अच्छा लगा उसके अंदर बताइए तो? क्योंकि उसके अंदर में बोलने की सलियत हुँ, अच्छा है। हुँ, क्योंकि डॉक्टर जावेद साहब जैसे बोलते हैं, ये आम बच्चा 10-15 साल के ऐसे बोल सकते हैं, बोल देंगे। हुँ, लेकिन ओबीसी साहब ऐसे बोलते हैं कि उसके अंदर इतना सलाहियत है कि वो कहीं पे रहकर कुछ कर सकता है। जैसे कि ओवैसी साहब देख लीजिए, हुँ, बोलने वाले हैं। हुँ, लेकिन हमारा डॉक्टर जावेद साहब किशनगंज के जो एमपी हैं, हुँ, वो उतना उसके अंदर में बोलने का क्षमता कमी आ रही है हुँ, बहुत, हुँ। जिसके कारण हम लोग एक अच्छा संसद चुनना चाहते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं 2024 लोकसभा चुनाव का समय बिल्कुल करीब है और लगभग 1 महीना के कुछ दिन बाद ही लोगों को अगले 5 साल के लिए अपना सांसद बनाना है। हम किशनगंज जिले के अलग अलग जगह में जाते हैं, अलग अलग लोगों से बात करते हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के खास करके हम सवाल करते हैं। आज हम ये कुलामुनी काशीपुर गांव में हैं। कुलामुनी पंचायत पड़ता है। हम इधर से गुजर रहे थे, एक जवान को हमने देखा, बिल्कुल यंग है। इनको हमने देखा कि रोड के साइड जहाँ अब हम दोनों बैठे हैं, यहाँ पर वो बैठे मोबाइल चला रहे थे। तो हम इधर से गुजर रहे थे, हम सोचे क्यों ना इनसे बात कर लेते हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो सबसे पहले आइए हम इनसे इनका परिचय लेते हैं और फिर बात का सिलसिला जो है हम उसको आगे करते हैं। क्या नाम हुआ साहब आपका? मेरा नाम है अब्दुल काफ़ी। अब्दुल काफ़ी साहब नाम है आपका। आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम मोहम्मद यूसुफ अली। मोहम्मद यूसुफ अली। जी। आप क्या करते हैं? जी, हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। मेरा अभी इंटर कंप्लीट हुआ इस साल अच्छा। 2024 में। इंटर कंप्लीट हुआ? जी। आगे का क्या सोच है? जी, आगे का पढ़ाई जारी रहेगा। अच्छा, पढ़ाई जारी रहेगा ना? जी। चलिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर आपने कंप्लीट कर दिया है, फाइनल एग्जाम तो आपने दे ही दिया जिस तरह से आपने जी। कहा। तो वोटर लिस्ट में नाम आया आपका? जी, इस बार वोटर लिस्ट में नाम आने वाला है। अच्छा, अच्छा, आ ही गया समझिए। आ ही गया ना? जी, कुछ ही तो दिनों में मिल जाएगा। कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। जी। तो इस बार आपके लिए सुनहरा मौका है, पूरे एकदम पहली मर्तबा आप चुनाव करेंगे और वो भी ऐसे समय में अगले 5 साल के लिए आपको सांसद बनाना है। किसको बनाना है सांसद? जी, वो अभी राय मशवरा नहीं लिए हैं, लेकिन हम लोग गाँव वाला कमेटी वाला सब सोचे हैं कि एक अच्छा संसद चुनना, हुँ, ताकि हमारे देश आगे की ओर जा सके। हुँ। जी, आपने सोचेंगे अभी किसको क्या करना है, नहीं मैंने करना है। पूरे समाज वाले मिलके सोचना है कि जी, एक अच्छा सांसद अच्छा बनाना संसद है। बनाना है। डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब को जानते होंगे? जी, जानते हैं। कौन है? डॉक्टर जावेद हमारे एमपी हैं, एमपी साहब किशनगंज हैं। से। अच्छे नहीं हैं? जी, माने तो उतना अच्छे नहीं हैं, बट अच्छा। अपने जगह में वो सही है। अच्छा, अपनी जगह में सही है ना? जी, लोगों के लिए क्या लोगों के नहीं करते जी, हैं लोगों भाई? के लिए वो मतलब जितना करना चाहिए उतना वो नहीं कर पाते हैं। हुँ, लेकिन हमारे एक अच्छा नेता जैसे कि ओवैसी साहब देख लीजिए, हुँ, बोलने वाले हैं। हुँ, लेकिन हमारा डॉक्टर जावेद साहब किशनगंज के जो एमपी हैं, हुँ, वो उतना उसके अंदर में बोलने का क्षमता कमी आ रही है हुँ, बहुत, हुँ, जिसके कारण हम लोग एक अच्छा संसद चुनना चाहते हैं। हुँ। किसको चुनना चाहते हैं? अच्छा सांसद जो आप चुनेंगे तो किसको चुनेंगे? यहाँ पर 3 पार्टियाँ हैं। एक तो जावेद साहब कांग्रेस से हैं ही, जी, दूसरा बीजेपी से कोई आने वाला है जी, और तीसरा ओवैसी की पार्टी से आने वाला है। तो आपने कहा कि भाई हम अच्छा सांसद बनाएँगे, जी, तो बीजेपी और ओवैसी बचा क्योंकि आप अच्छा सांसद बनाना चाहते हैं, जी। तो इन दोनों पार्टी में किनको पसंद करेंगे? देखिए बीजेपी तो हमारे इससे मतलब उसको देना ही नहीं है। अच्छा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारे ओबीसी साहब हैं, उसको उसी को चुनना है इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए। इंशाल्लाह ज़रूर है, वो ओबीसी साहब इस बार हमारे एमपी बनेंगे किशनगंज। हाँ, ओवैसी साहब के उम्मीदवार अख्तरुल इमान साहब हैं, हाँ, वो हाँ, बनेंगे। वो बनेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। वो बनेंगे। जी। अब जदयू से मास्टर मुजाहिद आलम साहब के नाम कहा जा रहा है कि वो भी चुनाव में आएँगे बीजेपी से। जी, आ सकते हैं, लेकिन हमारे इरादा है कि ओबीसी साहब के जो अख्तर इमाम हैं, उसी को देना है इस बार अच्छा, वोट। आपके गाँव के लोगों का क्या रुझान है? ये तो आप कह रहे हैं कि भाई हम नहीं, ओवैसी साहब को नहीं, देंगे। दूसरे का गाँव के लोग क्या सोचते हैं? दूसरे का बात कैसे कह सकते हैं? नहीं, चौक-चौराहे में तो बातचीत हाँ, होती होगी। सुनते हैं, लेकिन उतना हुँ, नहीं सुनते हैं कि जितना देना चाहिए। हुँ, सुनते हैं कि ओबीसी साहब को इस बार देना है वोट, हुँ, ताकि हमारे ये समाज मोहल्ले को अच्छा तरीके से चला सके। हुँ। इसीलिए ओबीसी साहब को चुनना चाहते हैं। अच्छा, जावेद साहब को आप कब से नहीं देखे हैं बताइए तो? क्योंकि आपके ही पास के रहने नहीं, वाले हैं वो। हम तो देखते रहते हैं, लेकिन उसको करीब से आपने नज़र से नहीं देखे हैं, लेकिन वीडियो वगैरह में देखते अच्छा, रहते हैं। वीडियो वगैरह में देखते जी, हैं। जी। आमने-सामने फेस टू फेस नहीं नहीं, देखे फेस हैं। टू फेस नहीं देखे हैं अभी। अच्छा, उनका विकास है आपके आस-पास में? कहाँ उतना तो नज़र नहीं आता है, बल्कि अब देखने से पता चलेगा। अच्छा, ओवैसी साहब को आप कह रहे हैं कि भाई उसको वोट देना है, उसको क्यों वोट देना है? क्या आपको अच्छा लगा उसके अंदर बताइए तो? क्योंकि उसके अंदर में बोलने की सलियत हुँ, अच्छा है। हुँ, क्योंकि डॉक्टर जावेद साहब जैसे बोलते हैं, ये
आम बच्चा 10-15 साल के ऐसे बोल सकते हैं, बोल देंगे। लेकिन ओबीसी साहब ऐसे बोलते हैं कि उसके अंदर इतना सलाहियत है कि वो कहीं पे रहकर कुछ कर सकता है। जैसे किसी बैरिस्टर है वो। बैरिस्टर के लंदन से पढ़ लंदन के। से पढ़ के उसको बैरिस्टर का डिग्री दिया गया है। हम्म। इसीलिए उसके अंदर इतना सलाहियत है कि वो कुछ कर सकते हैं हमारे जिला के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक सीट दे के ओवैसी को क्या हो जाएगा। लेकिन जो बोलते हैं वो उसके अंदर में वो उसका अलग सोच है। पता नहीं वो क्या सोचे हैं, नहीं सोचे हैं। लेकिन आजकल देखा जाए तो हमारे मुसलमान में एक ही ओबीसी हैं जो हमारे भाइयों के लिए लड़ते हैं। कहीं भी देखिए, कोई भी कामों के लिए देखिए तो सबसे पहले ओबीसी साहब ही कदम पहले उठाते हैं। जी, मेरा यही सबसे अच्छा है ओबीसी साहब का, ये सबसे पहले कदम वही उठाते हैं। अख्तर लिमन आते हैं इधर। जी, कभी कभार आते हैं, महीना में नहीं, यानी महीना 2-3 महीना में आते रहते हैं इधर। आते रहते हैं जी। ना। जितना वो आते हैं उतना सांसद जी आते हैं। नहीं, सांसद को तो हम अब तक नहीं देखे हैं। हमारे इधर इलाका में अब तक आते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन अख्तर इमाम को देखे हैं। जी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अख्तर लिमान की पार्टी ओवैसी साहब जो हैं ये भड़काऊ भाषण करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम में राइट कराने वाली बात करते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो मतलब हक की बात बोलते हैं तो अच्छा। दूसरे को लगता है कि ये गलत बोले हैं, लेकिन वो हक की बात हमेशा सच बोलते हैं। ओवैसी साहब। जी। लेकिन हमारे भाइयों को समझ में नहीं आता है कि ये सही है कि गलत है। इसीलिए वो ये इन बातों को गलत साबित कर देते हैं, इसीलिए वो कुछ लोग ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ये तो हिंदुओं के लिए कुछ बोलता ही नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मुसलमान ये सांसद जो होता है तो वो कोई अपने भाइयों के लिए नहीं, पूरा मतलब समाज को चलाने के लिए उसमें हिंदू आते हैं, मुसलमान आते हैं, सब भाई मिल के रहते हैं। तो उसमें सबके लिए ये करते हैं, सहायता करते हैं। खाली मुसलमान के लिए ऐसा बोलना गलत बात है। तो कुल मिलाकर आपके लिए एक सुनहरा मौका है, बहुत बड़ा जो है एक चांस है। आप पहली मर्तबा चुनाव करेंगे और किसको करेंगे बोले? जी, ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब को ये करेंगे। अख्तर इमाम हमारे किशनगंज के, उसी को देंगे इस अख्तर बार। लिमान को करेंगे। जी। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई यहाँ हाथ छाप है, कांग्रेस का गढ़ है किशनगंज, कांग्रेस ही जीतेगा। ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अब पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। अब इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा किसका हार होता है, किसका जीत होता है। अच्छा, आपके उम्र के जो बच्चे हैं, जो यंग लड़का सब हैं, जैसे कोई मैट्रिक दिया, कोई इंटर, जैसे आप इंटर दिए, ऐसे यंग लड़का जो लोग हैं, उन लोगों का क्या सोच है? जैसे आप करें हम ओवैसी को देंगे, तो जी। उन लोगों के बारे में, क्योंकि आपके दोस्त यार तो होंगे ही जी। 2-4-10। जी, हाँ, दोस्त तो है, लेकिन अब पता नहीं क्या बोलेंगे अब वो लोग, उसका मशवरा क्या है, नहीं है। लेकिन हम तो सोचे हैं कि इस साल ओबीसी को ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे फ्रेंड सबको कि चलो भाई एक ठो अच्छा सांसद चुनते हैं ताकि हमारे किशनगंज में अच्छा विकास हो। अच्छा, आप तो देंगे ही, दोस्तों को समझाएंगे भी। समझाएंगे भी। जी। अच्छा, जी। ओवैसी को देने के लिए जी। जी। यही बात है। जी, यही बात अच्छा, नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, है। इनको आप कैसा नेता मानते हैं? आप तो कह दिए भाई ओवैसी साहब बड़े अच्छे नेता हैं, मोदी जी कैसे नेता है? मोदी जी भी अच्छा नेता है, लेकिन जो मोदी जी हमारे कुछ कामों में कुछ अलग अलग ना जाने क्या क्या डाल देते हैं। जैसे कि आप नोटबंदी को ले लीजिए, ना जाने उसमें कितने युवा परेशान, कितना कामों छोड़ के जाके वो अपना पैसा कोई बैंक में जमा करते थे। नहीं, क्या क्या अभी तो CAA लागू कर दिया जी, है। सीए का किया, एनआरसी भी 22 करेगा, तारीख होना है, वो तो होना ही जी। है। जी, वो उसी के लिए अब कितना ये सब काम नहीं करना चाहिए। लेकिन पता नहीं हमारे मोदी साहब का क्या जो राय है, मशवरा, वही जानते हैं पूरा। वैसे बाकी मोदी जी पिछली बार 303 जो 300 प्लस सीट जीते थे, अब की बार कह रहे हैं कि हम 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। नहीं, वो उसका तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा। कोई भी अपना सांसद है तो वो आप कभी नहीं हार मानेगा। अच्छा। वो तो बोलेगा हम लाएंगे 600-700, हम्म। उसका वो तो बोलेगा ही। लेकिन आप ये जनता जिधर जाएगा उसका जीत होगा। तो कुल मिलाकर आपने ठान लिया है कि ओवैसी को ही जी, वोट देना ओवैसी है। को वोट देना है। अब कुछ तो कंप्रोमाइज के लिए चांस अभी समय है, 1 महीना, कुछ तो सोच सकते हैं। जी, आप देखते हैं, नहीं सोच सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। मैंने सोच लिया है कि भाई उसी वो को देना है। जी। बाकी चलिए, ये हमारे उम्र के टाइप के एक जो है दोस्त थे, हम तो जानते इनको नहीं है, हम इधर से गुजर रहे थे, ये यहाँ पर बैठे हुए थे, बस हमने रुका और इनसे बात करने की कोशिश की, बड़ा अच्छा लगा, यंग है। इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, खुशी की बात है कि हम पहली मर्तबा चुनाव करेंगे और जब अगला सांसद के लिए, अगले 5 साल के लिए सांसद बनाएंगे, यानी MP बनाएंगे, तो ओवैसी के उम्मीदवार अख्तर लिमान को बनाएंगे। बाकी आप हमारे इस पूरा वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी क्या लग रहा है, अगले 5 साल के लिए जब आप सांसद बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? यहाँ पर आपके पास 3 चांसेस हैं, 3 मौका है, 3 उम्मीदवार है। एक इंडिया गठबंधन की तरफ से होगा, एक NDA गठबंधन की तरफ से होगा और तीसरा ओवैसी का अख्तर इमाम होगा। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी पार्टी के किस उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो लेकर, तब तक जय हिंद।